Assalamualaikum. Now we are going to discuss about the neonatal conjunctivitis which is also known as ophthalmia neonatum. क्या होगा कि जो न्यूनेट होगा, न्यूनेट क्या होता है, जो अभी नया पैदा होता है बच्चा, ठीक है, और 1 मंथ से कम का होता है, उसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा हो जाए, तो उसको हम देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन दैट अकर्स विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। उसके बाद कॉजेज़ इसके क्या होते हैं, इसमें क्लेमीडिया हो सकता है जिसमें D2K उसके सीरोटाइप्स होते हैं, नज़ीरिया गोनोरिया हो सकता है। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वायरस की अगर बात करें तो उसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 होता है। और केमिकल्स की अगर बात करें तो जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो उसको कोई आई का प्रॉब्लम हुआ हो, उसे हमने प्रोफिलैक्सिस के लिए सिल्वर नाइट्रेट या एंटीबायोटिक्स दे दी हों, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसकी टाइमिंग्स ऑफ ऑनसेट क्या होता है कि जैसे ही केमिकल्स यूज़ करते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट एंटीबायोटिक्स, तो उसके थोड़े ही घंटे के बाद कंजक्टिवाइटिस के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। गोनोकोकल की अगर बात करें तो वो पहले हफ्ते में होता है, ठीक है, जल्दी हो जाता है गोनोकोकल वाला। और स्टेफ और जो दूसरे बैक्टीरिया हमने स्ट्रेप और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देखा है, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है गोनोकोकल की तरह। अगर हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की बात करें तो वो 1 से 2 हफ्ते में होता है। और अगर क्लेमेडिया की बात करें तो ये 1 से 3 हफ्ते में होता है। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये जो है ना सिनेरियो में इसके टाइमिंग्स आते हैं, उससे हमने डायग्नोस करना होता है कि कौन सा हो सकता है। तो क्लेमेडिया जो है वो सबसे लेट होता है, और सबसे पहले गोनोकोकल वाला, उससे पहले वाला केमिकल वाला, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं गोनोकोकल की, या केमिकल की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि केमिकल सबसे पहले होता है। तो ये जैसे ही हमने पढ़ा कि सिल्वर नाइट्रेट और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हम देते हैं, तो उसकी वजह से उसके थोड़े से घंटे के बाद ये केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और हमें नज़र क्या आता है, हमें थोड़ा सा रेड नज़र आता है कंजक्टिवा, और ये 24 घंटे के अंदर खुद ही ठीक हो जाता है, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और उसके बाद जो हम बात करते हैं गोनोकोकल की, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होता है, 2 से 4 दिन के अंदर। ये रेयर होता है, लेकिन इसका जो ऑनसेट होता है वो हाइपर एक्यूट होता है, मतलब 2 से 4 दिन मैंने आपको बताया। और ये मदर से जो है फीटस में डिलीवरी के दौरान जो है वो हो जाता है गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, अगर मदर को पहले से गोनोकोकल का इन्फेक्शन था। इसमें जो करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो ये कि जब हम न्यूनेट की आँख देखते हैं तो उसके अंदर पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, पस निकल रही होती है, क्योंकि गोनोकोकल है ना, तो पस निकल रही होगी। और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब सिनेरियो में आपके पास सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और आपने उसे डायग्नोज कर लेना होता है। वैसे तो टाइमिंग से भी डायग्नोज हो जाता है, लेकिन सूडो मेम्ब्रेन इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर गोनोकोकल, ठीक है। इसके अलावा जो है आईलिड्स, अब अगर हम देखते हैं बच्चे की, तो वो स्वेल हुई होती हैं, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी कॉमन है कि केराटाइटिस हो जाएगा, बिकॉज पुरुलेंट डिस्चार्ज और पस सारी कॉर्निया को भी इन्फ्लेम कर देगी। तो गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस का ये केस देखें, ये आपको बच्चा नज़र आ रहा है, आपको सबसे बाहर नज़र आ रहा है कि उसकी जो आइज़ हैं, आईलिड्स हैं, वो स्वेल हुई हुई हैं, एडिमेटस हैं, और देखें उसके अंदर से परलेंट डिस्चार्ज भी निकल रहा है। अब इस परलेंट डिस्चार्ज ने केराटाइटिस भी करवा देना होगा, और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेन की हमने गाला पढ़ा था ना, तो उसमें गोनोकोकस है, तो इस वजह से यहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि ये बस इसकी यही चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बाकी जो बैक्टीरिया हैं, जो कि 1 हफ्ते में हो सकते हैं बर्थ के। उसमें ये होता है कि लिड स्वोलन होती हैं उसी तरह, और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो म्यूकोपुरुलेंट होता है, ठीक है। गोनोकोकल में पुरुलेंट था, यहाँ पे म्यूकोपुरुलेंट होगा, बैक्टीरिया है। इसके अलावा कंजक्टिवा में छोटी सी थोड़ी सी हाइपरडीमिया होगी, ये तो इसकी करैक्टरिस्टिक होती ही होती है। क्लेमेडिया की अगर बात करते हैं, उससे पहले हर्पिस सिम्प्लेक्स की, क्योंकि ये उससे पहले होता है, 1 to 2 वीक्स आफ्टर बर्थ होता है, सब एक्यूट होता है, ठीक है। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस करवाता है, ये रेयर कॉज है, मदर से डिलीवरी के दौरान में बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। और इसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ ये होती है कि इसमें ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस हो जाता है, मतलब ब्लेफराइटिस भी होता है, और कंजक्टिवा भी इन्फ्लेम हो जाता है, ठीक है। और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी हो सकती है, जस्ट लाइक गोनोकोकल केराटाइटिस यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब याद रखना है कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हुई है, गोनोकोकल में और वायरल में, ठीक है। उसके बाद हम क्लेमेडिया की बात करते हैं, तो क्लेमेडिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और ये भी डिलीवरी के दौरान मदर से फीटस में पास हो जाता है, जस्ट लाइक गोनोकोकल, जस्ट लाइक वायरल, ठीक है।
और ये 1 to 3 वीक्स के अंदर होता है। सब एक्यूट इसका ऑनसेट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक वायरल जो कि सब एक्यूट था, और जस्ट लाइक बैक्टीरियल जो कि सब एक्यूट था, ठीक है। हाइपर एक्यूट कौन सा है? गोनोकोकल है, याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है जस्ट लाइक बैक्टीरिया वाले जो हमने देखे हैं, पुरुलेंट डिस्चार्ज किस में था? गोनोकोकल में। यहाँ पे भी हाइपरडीमिया होगा और माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन होगा, पेपिले बनेंगे, हमें रेड कलर के नज़र आएंगे। फॉलिकुलर रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिलेड डेवलपमेंट हो रही है पैल्पेब्रल टिश्यू की, ठीक है। बच्चा जो होता है उसकी अभी तक पैल्पेब्रल टिश्यू नहीं बने होते, इस वजह से मैं यहाँ पे फॉलिकुलर रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि फॉलिकल्स बनते ही पैल्पेब्रा पे हैं। इसके बाद हमें क्या नज़र आता है? पेनिस फॉर्मेशन नज़र आती है, जो हमने देखी थी कि क्या होती है, ठीक है। वो पेनिस फॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है, कि वो जो वेसल्स जो होती हैं वो लाइन की फॉर्म में वर्टिकल लाइंस बनाती हैं लिम्बस के ऊपर वाले कॉर्निया पे, ठीक है। और कंजक्टिवल स्कॉरिंग भी हो सकती है, ठीक है, इसमें। अब ये देखें, ये क्लेमेडिया का बच्चा है, इसको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें आप कोई नहीं देख रहे कि उसकी आईलिड्स स्वेल हुई हुई है, नहीं ना नज़र आ रही, क्योंकि वो गोनोकोकल में स्वेल हुई होती हैं या बैक्टीरिया के केस में स्वेल हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्लेमेडियल के केस में आईलिड स्वेल नहीं होती, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है इसमें। इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है, तो इसमें डिफरेंट हम ट्रीटमेंट करना होता है। हमने पढ़ा कि केमिकल कंजक्टिवाइटिस में तो हमें किसी की किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लेमेडिया में आपने डोजेस के साथ याद रखना है कि इसमें हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं और एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो होती है और सल्फेसिटामाइड जो हम देते हैं वो 1% और 10% की फॉर्म में देते हैं आई ड्रॉप्स, और 4 वीक्स के लिए देते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन हमने 2 हफ्ते के लिए देनी होती है, ठीक है। गोनोकोकल जो होता है इसमें हम याद रखना है बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी देते हैं, और जिसमें हम बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक भी देते हैं और सिस्टेमिक भी देते हैं, टॉपिकल भी बेंजाइल पेनिसिलिन और सिस्टेमिक भी बेंजाइल पेनिसिलिन, और इसकी डोजेज आपने याद कर लेनी है। अदर पैथोजेंस में बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या देना होता है कि ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स देंगे, टॉपिकल में हम जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड दे देंगे, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, और सिस्टेमिक में हम सिफोटेक्सिन दे देंगे सीवियर केसेस में। वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो हम उसमें ऑब्वियसली एसाइक्लोविर देंगे 5 दफ़ा दिन में देने के लिए, और सिस्टेमिक भी हम देंगे 14 दिन के लिए, ठीक है। और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हम देंगे वायरल में, क्योंकि हमने प्रिवेंट करना होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, एक के जो कोनोकोकल होता है और जो वायरल होता है उसमें कैराटाइटिस हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसकी। कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है इसमें कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, और कंजक्टिवल स्कारिंग हो सकती है, ठीक है। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट मोस्टली आपकी वायरल और गोनोकोकल में है, बार बार बता रही हूँ, और जो कंजक्टिवल स्कारिंग है वो मोस्टली आपकी क्लेमेडियल कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टिवल स्कारिंग होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। इसका ट्रीटमेंट आपने अच्छे से कर लेना है और बाकी भी आपने देख लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। कॉजेज़ इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज़ भी पूछते हैं, टाइमिंग्स ऑफ ऑनसेट भी आपको आने चाहिए।